आप देखो, ध्यान से देखना, यू आर सिंपली सीकिंग दैट हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट। मैं कोई नया रिलेशनशिप बना, व्हाट आर यू सीकिंग इन द रिलेशनशिप? देखो ना, contemplate and see. I want to associate with a new person, somebody. If that somebody doesn't give you happiness, will you be with that somebody? Obvious. तो यहाँ पे साफ हो रहा है कि रिलेशनशिप भी हम इसके लिए चुनते हैं कि मैं सेटिस्फाइड रहूं। ये जो हम बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं ना, आई लव यू एंड आई एम हियर फॉर यू, बकवास है। आई एम हियर फॉर मी, सत्य बोल रहा हूँ। बहुत सही बोल रहे, डीप है, बहुत डीप है। हर रिलेशनशिप में आप बच्चों की तरफ भी आप देख लो, ये बच्चे मेरे हैं, मैं इनके लिए हूं, कोई किसी के लिए नहीं है, सब अपने लिए है, मैं इनके लिए जी रहा हूँ। वहां कश्मीर में हुआ था, वी वर सिटिंग इन द बोट हाउस, और एक बंदा था उड़ीसा से आया था, वो आके बात कर रहे थे इस तरीके से। तो ही वॉज लिसनिंग एंड ही वॉज वेरी क्यूरियस, ही वॉज आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस। वो बोले नहीं, मैं तो जीता हूँ अपने माँ बाप के लिए और मैं अपने बच्चों के लिए जीता हूँ। मैं बोला बकवास है, आपको सुनना है तो इफ यू वांट टू डिस्कस, इफ यू आर हैप्पी विद इट, बी विद इट, बट इफ यू आर इन्वेस्टिगेटिंग, आई एम हियर टू हेल्प यू एंड आई विल, बिकॉज हम लोगों ने किया है सब एक्सपेरिमेंट, यू विल कम टू नो इट्स नॉट दैट। सो व्हेन आई से आई लव यू, व्हेन वी से आई लव यू, whom I love you, why? The question is immediately why? Why do I love you? It makes me happy. वहां पे कंडीशन रहेगा डायरेक्टली बिकॉज यू लव मी और बिकॉज यू शुड लव मी, गारंटी देखना। और अगर वो नहीं मिला तो आपकी लव क्या हो जाएगी? निपट जाएगी। तो डू आई रियली लव यू और आई लव मी? Very true. हर रिलेशनशिप में मैं अपने बच्चों के लिए जीता हूं। पैदा क्यों किया भाई? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सच्ची पूछ रहा हूँ, क्यों पैदा किया? कई माता पिताओं को पूछा मैंने इस चीज को लेके। वी वर डूइंग दैट इनर चाइल्ड हीलिंग, डीप ट्रॉमास जो चाइल्डहुड में होते हैं, अब्यूज होता है या वूम में तक होता है अब्यूज, यू नो, चाइल्ड कैन कैच इट, अवचेतन माइंड पकड़ लेता है सब कुछ, तो वो स्टोर हो जाता है, वो उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है बच्चे की। तो पेरेंट्स को भी पूछा, आपने बच्चों को पैदा किया क्यों? वो बोले नहीं, वो होना चाहिए ना, नहीं, लेट्स गो डीपर। तो सोच रहे 45 मिनट लगा, वेबिनार था वो। मैं बोला जब तक आप लोग जवाब नहीं दोगे हम आगे नहीं जाएंगे इस चीज को लेके। 45 मिनट्स, दे आर ऑल थिंकिंग। आप सोचो, एवरीबडी हैज प्रोड्यूस्ड चिल्ड्रन एंड दे आर प्राउड ऑफ इट, बट व्हेन यू आस्क देम व्हाई डिड यू प्रोड्यूस, नोबडी नोज व्हाई डिड यू प्रोड्यूस। तो कोई कह रहा है अनकंडीशनल लव है, कोई कह रहा है नहीं, हम उनको परवरिश करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक जीवन को ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, वैसे दे रहे हैं। तो गौर से बाद में हमने जब इन्वेस्टिगेट किया, वी केम टू नो दैट इट इज माय वेस्टेड इंटरेस्ट। द मोमेंट आई हैव अ थॉट इन माइंड, वी शुड प्रोड्यूस अ चाइल्ड, व्हाट कम्स इज सिक्योरिटी, माय फ्यूचर। ये कोई भूलता नहीं है, लेकिन अगर इंटीग्रिटी है और वो कॉन्शियसली एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग, जो हम आज बात कर रहे हैं, हाँ, जो हम आज बात कर रहे हैं उस तत्व के बारे में बात कर रहे हैं, वो कॉन्शियस उस लेवल पे जाके काम करने की, जहां वी आर कंप्लीटली सिंसियर एंड इंटीग्रिटी विद आवरसेल्फ, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं, खुद के साथ। तो आप देखोगे आपकी लाइफ ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये चीजों को आपने इरेडिकेट किया ना अपने लाइफ से और आपने देख लिया ना, योर लाइफ इज सिंपली चेंज, बिकॉज बहुत सारे रूट कॉज यहीं पे अटके हुए हैं हमारे लाइफ में। जो डिससेटिस्फैक्शन, ये सब यहीं से आते हैं, तो हम देखते नहीं, मतलब हम झूठ की जिंदगी जीते हैं। अभी मैंने बोला आई लव यू, इट्स अ फेक थिंग, बट वी बिलीव इट इज ट्रू। तो हम एक फेक बिलीफ में पूरी जिंदगी गवा सकते हैं उसके अंदर, एंड एट द एंड ऑफ लाइफ स्टिल बी अनसेटिस्फाइड, स्टिल फील अनलव्ड। We can love tens and different of relationships. We can have divorces and multiple affairs and all that, still remain unsatisfied by the end of life. Because कोई बाहर से आपको दे नहीं सकता completion. तो बच्चे जैसे वो बोलते हैं ना शेयर मार्केट, I want to go and produce a child, so I am simply buying shares. Stock market investment, और फिर उसको मेंटेन करते हैं। जब मुंबई में हमारा रिट्रीट हो रहा था, वो फैमिली ऐसे ही बैठे थे और वो बोले अटैचमेंट बड़ा प्रॉब्लम है जी, कब भाई हमको बोलो कैसे निकले इससे, बहुत अटैचमेंट लगता है,
थोड़ा कुछ भी हुआ तो धक 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 होता है। मैं बोला उसके लिए आपको बैठ के चिंतन करके सीधा रूट पे जाना होगा। ऐसे ही आप बुक पर पढ़ के कोई या काउंसलर के पास जाके, थेरेपिस्ट के पास जाके, ये सब नहीं होगा बकवास। आप यू इन्वेस्टिगेट वेयर इज द रूट कमिंग फ्रॉम। इफ यू वांट आई कैन हेल्प यू, यस यस, बट यू शुड हैव करेज, हिम्मत होनी चाहिए। वो बोले हो जाएगा पक्का। वो बोले फिर ये शुरू हुआ इन्वेस्टिगेशन। तो तभी उनका बेटा है, साइकिल लेके आया छोटा सा। वो बोले पापा मैं खेलने जा रहा हूँ नीचे, वो हाई राइज बिल्डिंग था, वहां से वो जा रहे थे। तो उनके मम्मा ने बोला बेटा संभल के जाना। और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ चुपचाप। वो वही लाइफ प्रैक्टिकल चल रहा है अभी उसी चीज को लेकर। तो देखना वहां नहीं जाना, कल परसों देखो तुम मेरी बात नहीं सुने थे, उस तरफ नहीं जाना, इधर ही चलाना। और मैं देख रही हूँ तो ऊपर से देख रही हूँ, ऑल दैट थिंग कंटिन्यूस। वो बच्चा गया। मैं बोला ये क्या था? बोले अरे ये तो मैं कह रहा हूँ देखो अटैचमेंट कितना है। मैं बोला ये अटैचमेंट कहाँ से आ रही है? ये मेरे प्यार से आ रहा है। मैं बोला ये गलतफहमी आपको मिटाना पड़ेगा। ये मैं माँ हूँ, वो गलतफहमी मिटाओ पहले, फिर हम आगे बात करते हैं। मिटाने के लिए तैयार है? बोले हाँ। बोले क्या हो जाएगा अगर वो बच्चा गया? तो आप इतना नजर रखे हो उस पर, आप यहाँ शांति से नहीं बैठ सकते? नो आई वॉन्ट टू सिट हियर इन साइलेंट बट यू कैन बी हियर। व्हाई इज योर माइंड देयर? और आपको घबराहट किस चीज की हो रही है? कहीं उसको चोट ना लगे, कहीं गिर ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। अच्छा अगर मैं आपको बताऊं कि वो नीचे नहीं खेल रहा, वो आपके फ्रेंड के घर में जहां आप बहुत कंफर्टेबल हो उसके घर में खेल रहा है, हाँ देन आई विल बी हैप्पी। फोन करके पूछेंगे अब वो है आपके घर में? हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। अब क्या हो गया? इनका माइंड फुल शांत हो गया। बाय सेफ्टी है, चाइल्ड इज सेफ। तो मतलब उसको अगर कुछ हुआ तो क्या होता है? मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, माँ हूं और मम्मा तो आई गेट डिस्टर्ब। तो मैंने बोला उसको अगर कुछ नहीं हुआ तो आई एम हैप्पी बिकॉज। तो कैन आई से कि योर हैप्पीनेस और सैडनेस बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ समबडी एल्स। मतलब वो बंदा ठीक है तो आप खुश हो, वो बंदा ठीक नहीं है तो आप दुखी हो। हाँ बोला अब देखना आप इतने चिड़चिड़ा क्यों होते? मैंने बोला था तुमको वहां नहीं जाना, शांति से बैठने नहीं देता ये लड़का। देखा शांति से बैठना है उनको, लेकिन वो बैठने नहीं दे रहा, लड़का बैठने नहीं दे रहा। क्यों? देखना इस चीज को। वो अगर गिरा, अब मैं शांत बैठी हूं यहाँ 1 घंटा अपने मस्त एंजॉयमेंट कंटेंटमेंट में बैठी हूं। अब वो गिरा, माई पीस ऑफ माइंड शेक हो गया, मैं विचलित हो गई, मेरी परेशानी शुरू हो गई। परेशान करके रखा है, उसका दर्द नहीं देख रहा उस टाइम पे। आप समझे बात को? वहां पे कुछ हलचल हुई, मेरा यहाँ हलचल हुआ, मेरा लाइफ में भूचाल आ गया, शांति से बैठने नहीं देता। तो वो शांत है तो मैं शांत हूं। हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं अपना कंफर्ट आई एम सीइंग ऑल द टाइम। ये बहुत डीप है, बहुत डीप। इसलिए मैंने पूछा आप रेडी हो उसमें जाने के लिए? देन विल इन्वेस्टिगेट। क्योंकि मैं उनको यही डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था, हम स्वार्थी हैं कहीं ना कहीं। व्हेन वी आर नॉट कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग, व्हेन वी आर नॉट अवेयर, हम स्वार्थी हो जाते हैं, हम अपने लिए जीते हैं। ये आई लव यू सब बोलते हैं ना, आई लव मी होता है, आई के टेक केयर ऑफ मी। तो वो बच्चे को मैं मेंटेन इसलिए कर, चोट ना लग जाए, चोट ना लग। चोट लगा तो क्या होगा बहन जी? मैंने उनको पूछा, लेट्स से समथिंग हैपेंस। ऐसे मत बोलो। ऐसे देखो जिंदगी है, कोई यहाँ हमेशा के लिए नहीं टिका है। लेट्स गेट विद दैट स्ट्रेट, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो मेरे जिंदगी को आबाद रखने के लिए मैं उसको सिक्योर रख रहा हूं। ये क्या डिफरेंट है देन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, जहां पे स्टॉक गिरी और मैं विचलित हो गया, ओ मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट सत्यानाश हो गया। वेरी डीप। पाल पहुंच के बड़ा किया, 25 साल का 20 साल का हो गया, और अब इसको कुछ हो गया, गया ना पानी में, सब व्यर्थ हो गया ना। स्टॉक मार्केट गिर गया, पूरा इन्वेस्टमेंट खराब। एक्चुअली ये होता है डेप्थ में। इसको मैं इंटीग्रिटी बोल रहा हूं, इसको मैं सच्चाई बोल रहा हूं। ये आत्मन कभी झूठ नहीं बोलता, इन सब चीजों को कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो हम जब जुड़ते हैं अपने आत्मन से और जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। ये जब क्लैरिटी आती है, अब मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि तब से हम जो बात कर रहे हैं ये यही है कि हम
अपने को छोड़ के हर एक चीज पे निर्भर है हम खुश होने के लिए। हमारी कंटेनमेंट का है, प्रोफेशन में है, विनिंग द केस है, और बिल्डिंग रिलेशनशिप है, मेकिंग चिल्ड्रन है, गेटिंग मैरिड है, ये सब चीजों में हमारा है। देखो आप कोई भी चीज, ये जितना भी अभी मैंने नाम लिया ना, ये ठीक नहीं चला तो आप ठीक नहीं चलोगे, मतलब गड़बड़ चल रही है जिंदगी। दिस इज नॉट लाइफ, इट इज बेस्ड ऑन द रॉन्ग फाउंडेशन। और जहां तक जिंदगी का सवाल है, चेंज इज इनएविटेबल। आप कोई भी रिलेशनशिप में चले जाओ, आप उसको स्थिर नहीं रख सकते, वो फ्लक्चुएट होगा रिलेशनशिप। चेक कर लेना, आज एक मूड है, कल एक मूड है, परसों एक बनेगा, उसका प्रकृति भी चेंज हो जाए, उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाए, उसकी इंटरेस्ट चेंज हो जाए। आपके प्रति जो मोहब्बत है, जो सो कॉल्ड या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चेंज हो जाए। इट कैन चेंज। क्लाइमेट चेंज होता है ऑल द टाइम। तो वेदांत क्या बताता है, इट्स वेरी डीप, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दैट वेदांत थिंग इज, वो बोलता है एक आपका जो आत्मन है उसको छोड़ के सब बदलता है, सब बदलता है, आपका शरीर भी बदलता है। ये देखो कितना अनकंफर्टेबल लगता है। आपका अगर शरीर के ऊपर मोह है, यानी कि मेरी खुशी मेरी बॉडी पे है, तो आप दुखी हो जाओगे, गारंटी। ये आप यू कैन नॉट सस्टेन इट। एक सफेद बाल दिख गए, खत्म। वो विचलित हो जाता है, उसको अब कैसे छुपाऊं, कैसे निकालूं, गए उसको मेंटेनेंस। बिकॉज यू फील इफ माई हेयर इज ब्लैक ऑल द टाइम, आई एम हैप्पी। झुर्रियां एक भी नहीं आए तो आई एम हैप्पी, झुर्रियां तो पड़ेगी। तो मैं निरंतर, आप देखना, निरंतर हम लोग इस भय में जीते, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये छूट रही, जिंदगी छूट रही हर रोज। ये आपको शायद कॉन्शियसली पता नहीं है, लेकिन अंदर से मन को पता है कि आप बूढ़े हो रहे हो। कई सारे लोग जो बोलते हैं बहुत कुछ करना है जिंदगी में, उनको पता है टाइम निकलती जा रही है, उससे पहले बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। तो ये भी क्या है, फैक्टर सब बाहर का ही है। क्यों उम्र बीती जा रही है तो मैं कुछ कर लूं ताकि मैं खुश हो जाऊं, ऐसा नहीं होता। बुढ़ापे का नहीं है, इट्स नॉट ऑन दैट ओल्ड एज, इट इज ऑन द फैक्टर की बार ओल्ड हो या यंग हो, आई विल रिमेन ब्लिसफुल, माई नेचर इज ब्लिसफुलनेस। मैं प्रसन्न चित्त हमेशा रहूंगा। दिस इज द एम ऑफ लाइफ। When you make this aim of life, irrespective of my outer circumstances, outer people, my own mind, क्योंकि हमारा आपका मन भी चेंज होता है। अभी देखो एक मूड रहेगा, बाहर जाओ एक अलग मूड रहेगा, सुबह एक अलग मूड था, रात को कल एक अलग मूड था, ये भी बदलता है, क्लाइमेट बदला है सर। तो आप अभी सोचो, मैं जब तक मैं खुश हूं, इफ माई माइंड, अब हम बोलते हैं ना, वो काफी सारे लोग घर पे, मेरा मूड मत खराब करो यार, लेट मी बी, मतलब वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट स्टेट ऑफ माइंड। मैं खुद ही डरता हूं, मेरा मन अगर संतुलन बिगड़ गया, मैं बिगड़ गया, तो प्लीज इसको टच मत करो आप समझे बात को। Whereas our life should be on something, to hell with the mind, to hell with everything, I am blissful। उसी को तो बोलते हैं शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिव। What they are trying to tell is not about God. It is our state. Who is Shiva? Shiva is even. Shiva is only trying to tell you are Shivoham. You are that eternal bliss. आप हमेशा प्रसन्न चित्त रह सकते हो अगर आपको आपके आत्मन के प्रति बोध है। If you are aware of yourself, जहां सब कंप्लीशन है, बाहर से कोई भी चीज उसको कंप्लीट नहीं कर सकता। आप अगर इसको परख लिए और जान लिए, तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। बोलते हैं ना, nobody can make you unhappy without your permission. That is what we are learning.